शब हिजर किस्त नंबर 13। 2 दिन बाद शेरदिल घर लौटा तो घर में थोड़ी वीरानी कम हुई। वो दिन के 11 बजे पहुंचा और सीधा रूम की तरफ बढ़ गया। माही जो लॉन में खड़ी थी जल्दी से उसके पीछे भागी। शेरदिल के दोनों हाथों में सामान था। माही ने जल्दी से दरवाजे का हैंडल घुमाया और दरवाज़ा खोला तो शेरदिल कमरे की तरफ बढ़ा और आराम से बैग बेड पे रखे और खुद फ्रेश होने बढ़ गया और माही बेड पे जाकर बैठ गई और उसका इंतज़ार करने लग गई। ये सामान मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना और देख लेना सब कुछ कंप्लीट है ना। शेरदिल ने वॉशरूम से निकलते हुए कहा तो माही की आंखें फूली। भला खैर कुछ महीनों बाद लेकिन उन लोगों को याद तो आया कि उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन इस वक्त ज़बान से कुछ ना निकला। मैं अभी डेरे पे जा रहा हूँ, कुछ काम है वो करना है और रात को तुम मुझे इन कपड़ों में ना नज़र आओ। और माही के करीब आया तो वो बेड से उठ खड़ी हुई और बहुत आहिस्तगी से उसका माथा चूमा। ख्याल रखना अपना, कहते ही शेरदिल बाहर की तरफ बढ़ गया। सिर्फ 3 लफ्ज़ थे, लेकिन वो 3 लफ्ज़ पूरा दिन माही के दिमाग में गर्दिश करने वाले थे। वो स्टिल खड़ी थी। उसकी ज़िंदगी की बहुत बड़ी ख्वाहिश थी शेरदिल काम पे जाने से पहले उसका माथा चूमे, जो ऐसे पूरी हो रही थी। माही ने जल्दी से बैग खोले। उसमें सारे शेरदिल के पसंद के कलर थे। पूरी कॉस्मेटिक का सामान था, जूते और चादरें भी थे। उसने वो सारा सामान उठाया और शेरदिल की अलमारी में उसके कपड़ों के साथ अपने कपड़े सेट किए और उसके जूतों के साथ अपने रखे और कॉस्मेटिक का सामान ड्रेसिंग पे सेट किया। शैम्पू वगैरह वॉशरूम में रख आई और एक ड्रेस अपने लिए निकाला और उसे प्रेस किया और ख़ुद नहाने चली गई। उसके अंग अंग से खुशबू फूट रही थी। क्या खुशी इतनी छोटी सी बात पे मिल जाती है? क्या खुश होने के लिए एक छोटी सी वजह चाहिए होती है? लेकिन वो खुश थी। हाँ, इंसान के बस में होता है, वो चाहे तो बहुत छोटी सी वजह से खुश हो सकता है, अगर ना चाहे तो जितनी बड़ी वजह हो वो खुश नहीं हो सकता। आज रात तुम्हारा कहाँ का प्लान है? फरहान ने गुल को तैयार होते देख के पूछा। अब वो अपनी मर्जी से तैयार होती थी और खुशी खुशी चली जाती थी। जाकिर सेठ ने बुलाया है, क्या तुम्हें पैसा नहीं मिला? जवाब के साथ सवाल पूछा गया। हाँ, पैसा तो मिल गया था, लेकिन कल हम दोनों साथ में वक्त गुजारेंगे। उसके बाद परसों मैंने पाकिस्तान जाना है, फिर महीने तक वापस आऊँगा। अच्छा, गुल ने यकलफ्ज़ी जवाब दिया। हारन की आवाज़ पे गुल बाहर की तरफ बढ़ गई। साहब, आपसे मिलने कोई आया है। मुलाजम की आवाज़ पे शेरदिल ने फाइल से सर ऊपर उठाया और घड़ी पे टाइम देखा। रात के 10 बज रहे थे। इस टाइम कौन आ गया? साहब, वो कहता है मैं बहुत दूर से आया हूँ और कोई बात करनी है। अच्छा ठीक है, उसे भेजो। मुलाजिम उसे बुलाने चला गया और शेरदिल ने सारी काम की फाइल्स बंद की। सलाम साहब, वो एक अधेड़ उम्र का मर्द था। वालेकुम अस्सलाम साहब, मैं कब से आपसे मिलना चाहता था, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। मैं बहुत दूर से आया हूँ। मैं दूसरे पिंड का हूँ। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहते हो? साहिब, बहराम साहब का कत्ल बालाज खान ने नहीं किया, उनका कत्ल फरहान ने करवाया है। तुम कैसे जानते हो इस बात को? शेरदिल ने अपने तासरात पे काबू पाया, वरना उसका दिल चाह रहा था कि वो फरहान को मार डाले। साहिब फरहान साहब के घर में काम करता था। वो बहराम साहब के घर वाले से शादी करना चाहते थे, लेकिन बीबी के घर वाले नहीं माने और बीबी की शादी बहराम साहब से कर दी। और साल बाद उन्हें कत्ल करने का मौका मिला और उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाया। उस रात मैंने उन्हें खुद देखा था, लेकिन उन्होंने धमकियाँ दी थी कि वो मेरी बेटियों को मार डालेगा, इसलिए मैं खामोश रहा। फिर वो अब कब से गायब हैं, इसलिए मैं आपको बताने आया हूँ, लेकिन मेरा नाम ना आए। बेफिक्र होकर जाओ, तुम्हारा नाम इस सब में नहीं आएगा। और शेरदिल उठ के घर की तरफ रवाना हुआ।
شیردل نے اپنے سورسز کے ذریعے فرحان کا پتہ کروایا، لیکن فرحان کا کہیں پتہ نہیں چل رہا تھا۔ جس دن سے گل غائب ہوئی تھی اس دن سے فرحان علاقے سے غائب تھا۔ ساری الجھی گڑیا ایک ایک کر کے جڑ رہی تھی۔ شیردل نے فرحان کے دوستوں سے بھی رابطہ کیا، لیکن وہ بھی اس کے بارے میں نہیں جانتے تھے، صرف اتنا جانتے تھے کہ وہ باہر کسی ملک گھومنے گیا ہوا ہے۔ لڑکی، تم نے مجھ پہ اپنا جادو چلایا ہے، میرا دل چاہتا ہے دن رات میں تمہارے ساتھ رہوں۔ سیٹھ کی آواز پہ گل آدھا سے مسکرائی۔ میں بھی تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں، لیکن فرحان ایسا نہیں ہونے دے گا۔ گل نے منہ بنایا۔ اس کی تم فکر مت کرو، میں پیسے سے اس کا منہ بند کر دوں گا۔ آپ پیسہ کیوں دینا چاہتے ہیں؟ جب میں آپ سے پیار کرتی ہوں اور آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں تو فرحان کا کام ہی اینڈ کر دیتے ہیں، ہم اسے مار دیتے ہیں، پھر ہم دونوں ساتھ خوش رہیں گے۔ گل کے آئیڈیا پہ سیٹھ کی آنکھیں چمکی۔ میں آج رات اپنے بندوں سے کہہ کے اس کا کام تمام کرواتا ہوں، اور تم تیاری کرو، آج سے تم میرے ساتھ رہو گی، جو کام میں کہوں گا وہ کرو گی، ٹھیک ہے؟ گل نے کچھ سوچ کے سر ہلایا۔ فرحان کے دن 3 بجے کی فلائٹ تھی۔ وہ سارا وقت گل کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا، پھر شاید 3 مہینے بعد مل سکتا۔ وہ اسے لینے کے لیے روانہ ہوا کہ راستے میں کسی نے اس کی گاڑی روک لی، تو وہ نیچے اترا۔ جی بھائی صاحب، کیا بات ہے؟ لیکن اگلوں نے کوئی جواب نہ دیا اور اسے گولیوں سے بھون ڈالا اور واپس مڑ گئے۔ اسے دیار غیر میں موت آئی، نہ کوئی کفن تھا، نہ نماز جنازہ۔ اس کی لاش سڑک پہ پڑی تھی۔ برائی کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ایمبولینس میں اسے